मैंने देखा, देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी आप पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। सर जब आप बैठिएगा, नाम लिए हैं, मैं मौका दूंगा उनको बोलने के। आप बैठिएगा, नाम लिए हैं आप, अरे बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मिल, मैं मौका दूंगा। सर मैडम आपका नाम लिए हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे मैंने तारीफ किया है। आप बैठिएगा प्लीज। तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। अरे कांग्रेस वालों को क्या हो गया है? अच्छा बात बोलने से भी दुखी और कठोर बात बोलने से भी वैसे ही दुखी है। देखिए कुछ बातें ऐसे होते हैं, आप सुन लिया करो, क्योंकि मैं सच्चाई से बाहर जाकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ, मगर सच्चाई बात बोलता हूँ। कोई अगर बहुत बिगड़ जाए, उसको सुधरने का क्या तरीका है? जो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं वो माँ बाप ही समझाएंगे ना। अब यहाँ स्पीकर जो है हमारा माँ बाप है इस सदन में, या कोई इनडिसिप्लिन एमपी बार बार रूल तोड़ता है तो स्पीकर थोड़ा डांट लगाता है तो भी उसका इतना नाराज होकर के इशू बनाते हैं। स्पीकर का जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से हम लोग उसको मानना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, ये कोई दल का मामला नहीं है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को दल का विचार छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए। ये मामला इस सारी सभा का है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, संसद के सम्मान का जहां तक संबंध है, यह विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। अध्यक्ष के विषय में जो कुछ कहा गया और किया गया है वो सब हम लोगों के ऊपर ही लौट आता है। जो अपने को इस सभा का मान्य सदस्य कहते हैं, इस प्रश्न के सभा के सम्मुख आते ही मुझे अत्यंत दुखी हुआ। मैं चाहता हूं कि सदस्यों को इसका पता लग जाए। हम अध्यक्ष को बहुत वर्षों से जानते हैं, काम करते देखते हैं, और संभव है हम में से कुछ लोगों की सम्मति उनके विषय में ठीक वैसे ही ना हो जैसे कि अन्य लोगों की हो। हुआ यूं है कि हम में से कुछ लोगों ने, चाहे वे विरोधी दल के हो अथवा इस दल के, उनके निर्णय अथवा विनिश्चय को पसंद नहीं किया है। उनके विनिश्चय को से सम्मत ना होना एक चीज है, और जो कुछ हो चुका है उस पर नाराज भी हुआ जा सकता है। ऐसे चीज हो जाया करती है, किंतु ऐसे व्यक्ति के सद्भाव को चुनौती देना एक दूसरी चीज है। हम उनके सद्भाव को चुनौती देकर अपने देशवासियों और संसार के सम्मुख अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तुच्छ व्यक्ति है, और यही चीज बड़ी गंभीर है। ये नेहरू जी ने कहा, और आगे कहता है, इसका निर्णय तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम दुनिया को और अपने देश को ये बता रहे हैं कि हम तुच्छ और जगरालू व्यक्ति है, और इसके परिणाम पर ध्यान दिए बगैर ओछेपन में अपने को फंसाना चाहते हैं। आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना गंभीरता से इस बात को उस समय रखा था। कम से कम आप लोग उसको पढ़ के आते। मैडम आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ की जाती थी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दिए। सर इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी।
सर आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की I gave her the opportunity. I Sir, gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। इसलिए माननीय सर श्री मुझे- राजीव राय, धन्यवाद।